हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल IQ क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्या आइसोमेरिज्म। अच्छा, आइसोमेरिज्म हमारा ऑर्गेनिक का भी पार्ट है और हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही पार्ट है। मैं कहूँगा लगभग सिमिलर है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हम लोग के पास था ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक 6 लिगेंड्स के बारे में था और एक 4 लिगेंड्स के बारे में था। तो हम लोग ने एक 6 लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था, 4 लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था। तो उसमें क्या हो रहा था, DsP2 या sp3, और उसमें क्या था, D2sp3 या फिर sp3D2 चल रहा था। यहाँ तक क्लियर था। वैसे ही हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा और ऐसे ही हमारे पास क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा, जिसके अंदर हम इन दोनों को डील करेंगे, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से काफी रिलेटेड आएगा। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कुछ, कि इसमें हम लोग के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी इंपॉर्टेंट है। देखो, बात ये है, सिंपल सी बात इतनी है कि हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, वो एनसीईआरटी में तो बहुत शॉर्ट सा दे रखा है या फिर आईएससी की बुक में बहुत शॉर्ट सा दे रखा है, लेकिन समझाने में थोड़ा सा वो लेंथी हो जाता है। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप अच्छे से पढ़ लेते तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से शायद ही फिलहाल क्वेश्चन फंसते हैं। लेकिन मेरी बात मानना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिर मैं कह रहा हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एकदम अपने माइंड में बैठा लेना। देखो, इधर उधर मत देखो, सामने देखो, ध्यान से बात सुनो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनको अच्छे से पढ़ना। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत प्यार से, बहुत अच्छा लेक्चर। कौन सा? आइसोमेरिज्म। देखो, आइसोमेरिज्म बेसिकली है क्या? आइसोमेरिज्म है कि मेरे पास एक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होंगे, मतलब मेरे पास दो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होंगे। जैसे मान लो मैं ले लूँ क्या, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिया Fe, यहाँ पे मैंने ले लिया H2O का होल 5, मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने लिख लिया यहाँ पे Cl और यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया Br, ठीक है। अब इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब मैं ऐसे एक और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लूँ, जैसे मान लो मैंने ले लिया Fe, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया Fe और फिर ले लिया मैंने H2O और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया 5 और अंदर अब की बार कर दिया Br और बाहर कर दिया मैंने Cl। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक बार Br बाहर है, एक बार Br अंदर, एक बार Cl बाहर है, एक बार Cl अंदर है। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो यही चीज होगी, द फिनोमेना इन विच 2 or more substance having the same molecular formula but different chemical properties or different spatial arrangement, different chemical properties और different spatial arrangement। देखना, एक बात यहाँ पे ध्यान देना, ये स्पेशियल वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। कहाँ पे पढ़ेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब वहाँ पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, बस खाली उसके स्पेस में अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। अच्छा, अभी हम लोग के मन में काफी ज्यादा सवाल आता है कि वाई आइसोमेरिज्म हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर और ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन, मतलब ड्यू टू इट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर और ड्यू टू इट्स डिफरेंट ओरिएंटेशन, वो इसलिए होता है हमारे पास। अच्छा, स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ध्यान रखना, आईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो उतना ज्यादा ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसोमेरिज्म व्हाई शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इस वजह से, या व्हाई शोज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब आ जाते हैं आइसोमेरिज्म। ऊपर हम लोग ने डेफिनेशन देख ली थी, वैसे यहाँ पे देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, बट प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, या बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स के आते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पहले हम लोग पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिनिश करेंगे, फिर हम लोग आएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, आइसोमेरिज्म क्या है? यहाँ पे देखो, आइसोमेरिज्म क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम फॉर्मूला या फिर सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, यानी जो उसकी प्रॉपर्टीज है उसके अरेंजमेंट में, यानी उसके स्ट्रक्चर में वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। एक बार फिर से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम चल रहा है, अगर आइसोमेरिज्म है तो यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सब में सेम होगा। चाहे हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो, चाहे हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो, या फिर नॉर्मल बोलूं व्हाट इज आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। समझ आया? आगे देखते हैं। अच्छा,
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ से हमारे सिलेबस में बहुत ध्यान से देखना, एक है हमारे पास आयनाइजेशन, एक है हाइड्रेट, हाइड्रेट को ही हम बोलते हैं सॉल्वेट, एक है हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म और एक है हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कितने टाइप्स के हमारे पास टोटल हमारे पास है 4 टाइप्स के, कोई भी डाउट नहीं। अच्छा एक बात थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिलहाल उतना जरूरी नहीं है आईसी और सीबीएसई बच्चों के लिए। एक हमारे पास 5th भी होता है, उसको बोलते हैं पॉलीहेड्रल, यानी क्या कहते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। वो थोड़ा सा जेई नीट एडवांस के लिए, उससे हमें मतलब नहीं है और हमारे वो सिलेबस में है भी नहीं, तो मैंने बता दिया, वरना आप लोग लगेगा कि नहीं 5 होते हैं, आपने तो 4 ही बताया, फिर हमारे साथ धोखा किया है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अच्छा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्योंकि इसके किसका है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पार्ट है, तो उसमें हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को डील कर रहे हैं। हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज डिफरेंट आयनाइजेशन बिहेवियर, नंबर ऑफ आयंस एंड द टाइप्स ऑफ आयंस आर डिफरेंट। भाई देखो आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ आयंस आर डिफरेंट। भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम कर दिया, लेकिन अब की आयनाइजेशन है, यानी स्ट्रक्चर किसमें डिफरेंट होगा, आयंस में, यानी टाइप्स ऑफ आयंस डिफरेंट होंगे, ठीक है, यानी नंबर ऑफ आयंस बदल सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास ब्रैकेट है, अंदर मेरे पास Br3 है सपोज, और बाहर मेरे पास Br है। भाई नंबर ऑफ आयंस में एक्सचेंज है, नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट है। अच्छा अब की बार मान लेते हैं मेरे पास OH माइनस अंदर है और बाहर Cl माइनस है, फिर नंबर ऑफ आयंस में क्या है, डिफरेंट है। अब की बार ऊपर क्या था, नंबर ऑफ आयंस चेंज थे, मतलब अंदर नंबर ज्यादा था बाहर नंबर कम था, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस है। तो इसी तरह इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ, देखो वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आप लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर है और कौन सा हमारे पास, मतलब कौन सा हमारे पास लिंकेज है, कौन सा हमारे पास हाइड्रेट है, कौन सा हमारा कोऑर्डिनेशन है और कौन सा हमारा आयनाइजेशन। देखो मैं मतलब एकदम सही तरीके से, एकदम बेस्ट तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी ट्रिक को फॉलो करना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और हर एक एक टॉपिक में ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप लोग को मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, कभी सोचोगे अच्छा हाँ ये ट्रिक थी, ऐसे हो जाएगा, ध्यान रखना। चलो देखते हैं यहाँ पे। अच्छा भाई आयंस का एक्सचेंज है ना, आयंस तो देख लेना जहां पे 2 डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस हो वो हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जो जहां पे डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस हो वो हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास एक ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अच्छा इसके बाद क्या है, देखो ये भी वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यार, और ये भी वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है भाई, वही कोबाल्ट, वही अमोनिया, वही ब्रोमीन और वही सल्फेट हमारा, ठीक है। अच्छा इसकी नेमिंग पेपर देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग, फिर सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की नेमिंग, ऐसे ही करते थे। लिगेंड मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं क्या, अमीन तो पेंटा अमीन। अच्छा फिर हम लोग किसकी नेमिंग करते हैं, पेंटामीन, अच्छा वो भी तो है, ब्रोमो भी तो है, ब्रोमो। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा कोबाल्ट, फिर उसके बाद आएगा, अच्छा ये हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता है तो उसकी नेमिंग एज इट इज ही रहती है सेंट्रल मेटल एटम की, अगर नेगेटिव हो जाता तो इसकी नेमिंग चेंज हो जाती, इसकी नेमिंग हो जाती कोबाल्टेट। अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इसकी +3 है और यहाँ पे इसका कितना हो गया, सल्फेट। कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं, आगे देखते हैं, सिंपली एज नीचे भी वही चीज है। अच्छा इसमें कैसे 2 आयंस में ब्रेक हो गया, भाई सबसे पहले हम लोग ने कहाँ पढ़ा था, हम लोग ने वार्नर थ्योरी में पढ़ा था। ध्यान करो कि हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है वो सबसे पहले बॉन्ड बनाएगा न्यूट्रल लिगेंड के साथ। किसके साथ बनाएगा, न्यूट्रल लिगेंड के साथ। फिर उसके बाद जितने बचते हैं वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। यही चीज हम लोग ने वार्नर थ्योरी पढ़ी थी, इसीलिए कह रहा हूँ पिछले लेक्चर देख लोगे ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहोगे, फील में रहोगे। अच्छा इसके बाद मैंने लिया ब्रोमीन और मैंने इसको ब्रैकेट बंद कर दिया और मैंने SO4 बाहर कर दिया। अब भाई मैंने इसको क्या किया, डिसॉल्व किया, पानी में घोल दिया। पानी में घोलने से क्या होगा, सबसे पहले कौन निकल जाएगा, आयनाइजेशन स्फीयर। सबसे पहले कौन रिमूव होगा, आयनाइजेशन स्फीयर। फिर कौन आएगा, हमारे पास ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका मतलब एक आयन अंदर है, एक आयन बाहर है, डिफरेंट नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ आयन से हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सिमिलरली अब की बार मैंने ब्रोमीन को बाहर कर दिया और सल्फेट को अंदर कर दिया, इस तरह हो गया। अब की बार चलो पानी डाल के भी देख लेते हैं। पानी डाल के यहाँ पे देखते हैं,
कि यहाँ पे CONH3 है, अब SO4 बाहर था, मैंने क्या किया, इसका हाइड्रोलाइज किया, हाइड्रोलाइज करने के बाद क्या होगा, सल्फेट बाहर हो जाएगा और ये अंदर हो जाएगा। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, SO4 होता है 2-। एक पल की एक और ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान रखना। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 8। अगर इवन का सम आए तो उसके ऊपर चार्ज 2-, अगर ऑड इवन का सम आए उसके ऊपर चार्ज 1-। अब ध्यान रखना, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे फिर अब की मैंने क्या किया, ब्रोमीन को अंदर कर दिया, वो सॉरी बाहर कर दिया और इसको अंदर कर दिया, Br के ऊपर माइनस तो यहाँ पे आ गया प्लस। ये हमारा कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स और ये हमारा क्या कहते हैं एनाइनिक आयन। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ सम अदर एग्जांपल्स ऑफ किसके आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि हम लोग ने एक तो अच्छे से कर लिया, पता भी चल गया, लेकिन अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस मिल जाए तो मैं और अच्छे से कर पाऊंगा ना। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे अब की बार यहाँ पे क्या हुआ, Br बाहर है, Cl अंदर है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, Br को अंदर कर दिया, Cl को बाहर कर दिया। कोई भी डाउट यहाँ तक, यहाँ पे Br2 ले ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे Br2 है ना, इसलिए। अगर यहाँ पे चाहो तो इसको ऐसे कर दो। अच्छा क्योंकि मुझे Br2 ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ 4 है और यहाँ पे कितना है 5 था, तो मुझे 5 नहीं मुझे 6 चाहिए, या तो मेरे पास 4 होगा या तो 6 होगा। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं कि अगर अंदर क्या कहते हैं यहाँ पे 5 छोड़ देते हैं और इसके साथ अंदर कुछ ना कुछ होगा जरूर, अगर नहीं होगा तो वो कंपाउंड या फिर गलत है या फिर उसमें कुछ मिस्टेक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है COCl2 और NH4, अब की बार क्या है NO2 बाहर कर दिया, अब की बार मैंने NO2 अंदर ले लिया, Cl बाहर कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है OH2 अंदर ले लिया, यहाँ पे भी NO2 का होल ट्वाइस होगा और यहाँ पे भी NO2 का होल ट्वाइस होगा। अच्छा यहाँ पे क्या है OH2 है, यहाँ पे क्या है NH3 है और यहाँ पे क्या है सल्फेट है। अब की बार मैंने क्या कर दिया, सल्फेट को अंदर ले लिया, OH2 को बाहर कर दिया। यहाँ पे क्या किया था, OH2 को अंदर ले लिया, सल्फेट को बाहर कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह हम लोग क्या करते हैं, आगे ट्रीट करते हैं। तो ये सारे हमारे कौन से आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, उसके अंदर कौन सा टाइप है हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। अब हम लोग को जो पढ़ना है इसके बाद वो हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। देखो सबसे ज्यादा इजी जो है ना यार वो है हमारा क्या कहते हैं हाइड्रेट और सॉल्वेट। जहां भी हम लोगों को अगर अंदर वाटर मिले, पानी मिले, समझ लो वो हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अभी मैं समझाऊंगा उसको अगली वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहता ज्यादा वीडियो लंबी हो और आप लोग भी थोड़ा सा स्ट्रेस ले करके पढ़ो। तो जहां पे भी H2O होगा वो हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म सबसे अच्छा। लिंकेज आइसोमेरिज्म उससे अच्छा है यार, कैसे, ये मेरे पास NO2 है, NO2 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ONO, ऐसे लिख सकता हूँ। तो जहां ऐसे एक्सचेंज मिले लिंकेज आइसोमेरिज्म, जहां ऐसा एक्सचेंज मिले और लिंकेज आइसोमेरिज्म। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए बढ़िया एक सरप्राइज है, उसके लिए बहुत अमेजिंग ट्रिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रेट, सॉल्वेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के साथ। बाय बाय।